ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर सभी आप हमारे प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का जो विषय है ये है सूर्य ग्रहण। जी हाँ, अब ये सूर्य ग्रहण वर्ष में कितनी बार पड़ता है या पड़ेगा 2026 में। पहली बात तो ये कि वर्ष में कितनी बार पड़ेगा, और दूसरी बात ये कि सूर्य ग्रहण जो है हमारे भारत देश में इसका मतलब विजिबिलिटी रहेगा, दृश्यमान रहेगा या नहीं रहेगा, दिखाई देगा कि नहीं देगा। क्योंकि अगर हमारे देश में इसकी विजिबिलिटी रहती है, यानी कि ये दिखाई देता है, दृश्यमान होता है, तब तो फिर सारी चीजों का ही ध्यान रखा जाएगा। और किसी कारण अगर सूर्य ग्रहण जो है या चंद्र ग्रहण देश में दिखाई नहीं पड़ता है तो उसका फिर कोई ज्यादा इतना धार्मिक महत्व नहीं रहता, ज्यादा क्या रहता नहीं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो इस वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, उसके विषय में पूरी जानकारी लेकर के आए हैं आपके लिए। आपके साथ वो जानकारी साझा करेंगे, एक एक करके सभी पहलुओं पर बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है कौन सी तारीख को पड़ रहा है और किस नक्षत्र में पड़ेगा, किस तिथि को पड़ेगा, किस वार क्या होगा उस दिन, क्या महीना होगा, ये सारी चीजें बताएंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि ये किस प्रकार का सूर्य ग्रहण होगा, कि भाई खग्रास होगा, खंड ग्रास होगा, अलग अलग प्रकार होते हैं सूर्य ग्रहण के, कौन किस प्रकार का होगा। और ये भी बताएंगे कि क्या ये दृश्यमान होगा, दिखाई देगा या नहीं देगा, क्या इसके सूतक मान्य होंगे या नहीं। और आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये सूर्य ग्रहण जो है पड़ता कब है और कैसे पड़ता है, किस स्थिति में सूर्य ग्रहण पड़ता है, उस समय क्या खगोलीय स्थिति रहती है। और आपको यह भी बताएंगे कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, बेशक चाहे हिंदुस्तान में ना दिखाई दे, हमारे देश में ना दिखाई दे, बाकी जगहों पे और जगहों पे तो दिखेगा काफी जगहों पे। तो ये तो ठीक है कि अगर हमारे यहाँ नहीं दिखता है कोई भी ग्रहण, चाहे चंद्र ग्रहण है या सूर्य ग्रहण है, ठीक है, ये तो हमने बात आपसे की है कि भाई उसकी इतनी धार्मिक मान्यता नहीं रहती। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं, तो चलिए हमारे यहाँ के लिए तो ठीक है अगर किसी कारण से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देता, लेकिन जब जहां दिखाई दे रहा है वहां हमारे हिंदुस्तानी भाई रहते होंगे, तो ये जानकारी फिर उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसीलिए हम सारी पूरी इस पर चर्चा करेंगे, इस विषय पर। और आप अंत में आपको ये भी बताएंगे कि जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, इस ग्रहण के कारण किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस राशि के जातकों को, किस नक्षत्र में पैदा हुए जातकों को अधिक सावधान और सचेत रहना होगा। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण है, नंबर 1। नंबर 2, ये दिनांक 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को पड़ेगा। हम ये भी आपको बताएंगे अभी इसी चर्चा में अंत में जाकर के कि ये कब से प्रारंभ होगा और इसका समाप्ति कब होगा। तो ये जो सूर्य ग्रहण है साथियों, जिसकी बात अभी मैं कर रहा हूं आपके साथ कि 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को ये पड़ेगा, तो ये सूर्य ग्रहण जो है वो कंकड़ सूर्य ग्रहण के रूप में, अगर हम अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एन्युलर सोलर इक्लिप्स इसको कहा जाता है। और ये वैसे तो देखिए एक खगोलीय घटना है, अगर हम बात करें तो खगोलीय ही घटना है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बिल्कुल बीच में आ जाता है, लेकिन वह सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है, जिससे सूर्य का बाहरी जो किनारा है एक चमकदार अग्निवलय यानी कि रिंग ऑफ फायर या कंगन की तरह दिखाई देता है उस समय पर, जिसे वलयाकार सूर्य ग्रहण भी हम कहते हैं। यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से थोड़ा दूर होता है और उसका आकार सूर्य को पूरी तरह ढकने के लिए काफी बड़ा नहीं होता, जिससे सूर्य का केवल मध्य भाग छिपता है और बाकी हिस्सा चारों ओर चमकता रहता है। अब ये कैसे होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में आते हैं तब होता है, जैसा मैं अभी बताया भी हूं। यानी कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो वह सूर्य के बिंब को पूरी तरह नहीं ढक पाता, जैसा भी मैंने कहा भी है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का केवल बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा इधर का, ऊपर का, जहां बीच में चंद्रमा आ गए, इधर का हिस्सा, वो पृथ्वी से देखने पर एक चमकदार जैसे रिंग होती है, कंगन जैसे होता है, ऐसा दिखता है। और जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण यानी कि एन्युलर सोलर इक्लिप्स भी कहा जाता है खगोलविदों की भाषा में, यानी कि एस्ट्रोनॉमी की लैंग्वेज में। दिखने का समय जो इसका होता है, ये अमावस्या के दिन ये घटना घटती है सूर्य ग्रहण की, और जिसको हम अंग्रेजी में न्यू मून भी कहते हैं।
ऐसा हर अमावस्या को नहीं होता है, ये भी आपको बताना चाहेंगे, लेकिन होता अमावस्या के दिन ही है जब भी ये सूर्य ग्रहण पड़ता है। साथियों, ये एक अद्भुत और दुर्लभ खगोलीय नजारा होता है, देखने वाला नजारा होता है, जो कुछ ही समय के लिए रहता है, थोड़े समय के लिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है कब और इसकी जो ज्योतिष के आधार पर किस तिथि में, किस वार को, किस नक्षत्र में ये पड़ेगा, कब से इसका आरंभ होगा, ये तो साथियों, यदि हम वर्ष 2026 में लगने वाले सूर्य ग्रहण की बात करें तो इस वर्ष देखिए कुल मिलाकर के 2 सूर्य ग्रहण पड़ेंगे इस वर्ष 2026 में, जिसमें कि पहला सूर्य ग्रहण जिसको लेकर के हम चर्चा आपके साथ कर ही रहे हैं वो तो है 17 फरवरी 2026 को, और दूसरा सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा वो पड़ेगा 12 अगस्त 2026 को, और दोनों ही सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई नहीं देंगे। आइए अब इन दोनों सूर्य ग्रहण का विस्तार से जानते हैं इनके विषय में। तो ये जो कंकड़ सूर्य ग्रहण है जो कि 17 फरवरी 2026 को पड़ेगा, ये अमावस्या तिथि, जैसा मैं बता चुका हूं कि अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ता है, पूर्णमासी के दिन पड़ता है चंद्र ग्रहण। तो ये अमावस्या होगी उस दिन 17 फरवरी को। नक्षत्र होगा धनिष्ठा, यानी कि मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में ये सूर्य ग्रहण, कंकड़ सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, मंगलवार का ही दिन है। और भारतीय समय के अनुसार जो हम ये बता रहे हैं टाइमिंग्स, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो कंकड़ ये जो अभी यानी कि जो सूर्य ग्रहण, कंकड़ सूर्य ग्रहण का जो आरंभ होगा वो शाम को 3:26 पर होगा, ग्रहण जिस समय पड़ना आरंभ होगा, और इसकी जो कंकड़ आकृति है वो दिखाई देगी शाम को 5:12 पर, और परम ग्रास जो है इसका शाम 5:43 पर होगा। और साथियों, इसकी जो कंकड़ आकृति जो समाप्त होगी वो 6:11 पर होगी, मतलब कंकड़ आकृति इसकी रहेगी शाम 5:12 से लेकर के शाम 6:11 तक। इतनी समय तक ये कंकड़ आकृति इस सूर्य ग्रहण की देखी जा सकती है। अब क्योंकि यहाँ तो विजिबिलिटी है नहीं इसकी इंडिया में, इंडिया के बाहर देखा जाएगा, ये भी बताएंगे आपको कहाँ कहाँ ये दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण साथियों समाप्त कब होगा? ये होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम के 7:57 पर। जी हाँ, अब हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है पूरे वर्ल्ड में कहां कहां, किस कंट्री में, किस जगह दिखने वाला है। तो ये साथियों साउथ अफ्रीका में दिखेगा, बोत्सवाना में दिखेगा, जाम्बिया में दिखेगा, जिम्बाब्वे में दिखेगा, मोजाम्बिक में भी दिखेगा, और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी देशों में दिखेगा, नामीबिया, मॉरिशस, तंजानिया, दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी देशों, चिली और अर्जेंटीना इत्यादि में दिखाई देगा, और ये अंटार्कटिका में भी दिखाई देगा। ये वो जगह हैं जहां पर सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा 17 फरवरी को। साथियों, ये जो हमने अभी आपको बताया है कि जहां जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ये भारतीय समय के अनुसार ही हमने आपको बताया है। और ये जैसा कि हमने अभी आपको चर्चा के दौरान इस बात को जिक्र किया भी है, चर्चा की भी है कि ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। इसीलिए भारत में सूर्य ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव मान्य नहीं होगा, ये बात समझ लीजिए, और ना ही इसका कोई सूतक काल प्रभावी होगा। वर्ष 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन, जैसा कि मैंने कहा कि लगेगा, यह एक कंकड़ सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। और यह ग्रहण 2026 अगर मैं आप बात करूं तो कुंभ राशि में पड़ेगा और धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। तो वैसे तो देखिए, क्योंकि ये इस राशि कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ रहा है, और वैसे तो देखिए क्या है कि कुंभ राशि में जब ये पड़ेगा तो वहां पर सूर्य तो होंगे ही, साथ में राहु भी है, बुध, शुक्र और चंद्रमा भी होंगे, तो इतने ग्रह भी साथ में पीड़ित होंगे। हालांकि एक अच्छी बात है कि कुंभ राशि के ऊपर गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पड़ी हुई है, तो चीजों को काफी कंट्रोल बना रहेगा चीजों पर काफी हद तक, यानी कि अशुभता में कमी। साथियों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन कौन सी 12 राशियां जो हैं मेष से लेकर मीन तक, उन पर इस सूर्य ग्रहण का किस रूप में क्या प्रभाव देखने में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर ज्योतिष के आधार पर हम बात करें तो मेष राशि जो एरीज जिनका बनता है, मानसिक तनाव, मान सम्मान में कमी और करियर में भी थोड़ा संघर्ष वाले हालात, ऐसी स्थिति इस सूर्य ग्रहण के उपरांत बनने की संभावना रहेगी। वृषभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव दिखाई देगा तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भूमि, भवन, निवेश और रिश्तों में बहुत सोच समझकर फैसले आपको लेने होंगे। मिथुन राशि, आपको जो सावधानी बरतनी है वो अपने कामकाज को लेकर के बरतनी है। कामकाज को बहुत गंभीरता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। आपके ऊपर थोड़ा मेंटल प्रेशर भी रहेगा। बात कर्क राशि की कर लेते हैं। आपको क्या सावधानी बरतनी है? देखिए, आपको धन को लेकर,
अपने करियर में और अपने हेल्थ, इन सभी चीजों को लेकर के आपको बहुत सावधानी और सतर्कता बरतनी जरूरी है। सिंह राशि की बात करेंगे जिनका लियो साइन है। तो देखिए, करियर में चीजों को नजरअंदाज ना करें, आपको नुकसान हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे। सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है, लेकिन अपने क्रोध पर जरूर अपना कंट्रोल करके रखें, वरना आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। कन्या राशि जिनका विर्गो साइन है, कानूनी मामलों और जो विवाद हैं उनसे बच के रहिएगा। ज्यादा कानूनी मामलों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, अगर पड़ेंगे तो और उलझते ही जाएंगे। नौकरी में कुछ चेंजेस होने के भी संकेत हैं, नौकरी बदल भी सकते हैं आप। तुला राशि की बात करेंगे जिनका लिब्रा साइन है, तो आपको क्या सतर्कता बरतनी होगी, क्या सावधानियां बरतनी होंगी। तो जो भी आपके अपने रिश्ते हैं उनको मेंटेन करने के लिए बहुत ही सूझबूझ और समझदारी का परिचय आपको देना होगा, और जिससे भी आप काम लेते हैं बहुत सोच समझ करके लीजिए। वृश्चिक राशि की बात अगर हम करें, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो साइन है, तो जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए और ऐसी यात्राओं से बचें जिनका कि कोई जो बिना किसी उद्देश्य के की जाती है, उससे बचें। अगर आप करते हैं तो कुछ ना कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। साथियों, धनु राशि की बात करते हैं जिनका सजिटेरियस साइन है। यात्रा जब करते हैं, यात्रा करने के समय पर और कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो दोनों जगहों पर थोड़ा सावधानी रखिएगा। मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन, देखिए सावधानी आपको वहां पर क्या बरतना है। रिश्तों और करियर में अपने रिश्तों को भी आपको बिगड़ने नहीं देना है, ऐसे हालात पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और करियर में भी जहां पर भी आप रोजगार है या व्यापार करते हैं, तो जो भी आप डिसीजंस लेते हैं बहुत सोच समझ करके लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। अब बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के जिनका कि एक्वेरियस साइन है। तो देखिए, आप कुंभ राशि के जातकों को बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, कंकड़ सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को, ये कुंभ राशि में ही पड़ रहा है, जैसा मैं अभी चर्चा में बता भी चुका हूं चर्चा के दौरान। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको बहुत सावधान रहना है और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते रहिएगा, बहुत जरूरी है। भगवान शंकर जी की पूजा करें। तकनीकी तौर पे अपने कोई गलती आपसे, अगर आप कोई टेक्नीशियन है तो कोई गलती आपसे ना हो जाए, उसके कारण आपको नुकसान ना हो, कोई चोट वगैरह इत्यादि ना लग पाए, इसका ध्यान रखिएगा। और अपनी मित्रता और सामाजिक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और चुनौतियां आपके लिए, चैलेंजेस अधिक रहेंगे। इन सभी से निपटने के लिए जो उपाय मैंने अभी आपको कहा है, सूर्य देव की पूजा आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या सूर्य चालीसा का पाठ या सूर्य देव के मंत्रों का जप करना और भगवान शंकर जी की पूजा करना से ही आपको लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए जिनका कि पाइसेस साइन है। आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास के लिए आपको समय निकालना होगा और किसी भी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं रहना है, भ्रम की स्थिति से बचिएगा। तो ये जो अभी हमने इतनी चर्चा आपके साथ की है सूर्य देव को लेकर के, यानी कि सूर्य ग्रहण को लेकर के, कंकड़ सूर्य ग्रहण को लेकर के, अब हम आपको इसका कंक्लूजन बता देते हैं। वो ये है कि चूंकि ये ग्रहण जो है कंकड़ सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी 2026 के दिन पड़ेगा मंगलवार को, धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में, तो ये क्योंकि भारत में नहीं दिखाई दे रहा, भारत में ये दृश्यमान नहीं होगा, इसीलिए हमारे भारतीय ज्योतिष के अनुसार इसका देश पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन राशियों पर सामान्य तौर पे ज्योतिषीय प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर मैं जैसा बोल चुका हूं, कुंभ राशि, सिंह राशि को भी और कन्या जैसी राशियों को भी अधिक ध्यान देना होगा, सावधानी बरतनी होगी। और विशेष रूप से जो धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हमारे जातक हैं उनको भी। आप सूर्यदेव की उपासना करें, मंगल की उपासना करें, यानी कि हनुमान जी की भी उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ कर उपाय रहेगा। तो ये थी चर्चा सूर्य ग्रहण को लेकर के। साथियों, हमने आज इस सूर्य ग्रहण को लेकर के जो भी लोगों के दिल और दिमाग में शक और मतलब भ्रांतियां रहती हैं, भ्रम रहता है, वो इसको आपको वीडियो को देखने के बाद वो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएंगी, जो डर है वो भी दूर हो जाएगा कि भाई सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो, क्योंकि ग्रहण का तो बहुत कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम समझते हैं ये चर्चा आपके लिए बहुत लाभकारी और बहुत उपयोगी होगी और हम तो आपसे यहाँ पर यही निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि ये जानकारी हमारे सभी लोगों में एक तरीके से इसका लाभ लोग ले सकें। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है साथियों, तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। और अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो यानी कि चैनल ज्योतिष रतन केंद्र सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड वे सभी एक एक करके आप तक पहुंचे और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अब इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।